अब हमारे बीच में नरकंकाल बैठे हुए हैं। अब नरकंकाल तो आपको पता है कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, कहीं खुदाई में मिलते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सजीव हैं। लेकिन इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले हैं। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, और चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और कोई कहता है इनको ईरानी, कोई कहता है तू रानी, लेकिन मगर ये सच है कि ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। नरकंकाल तो ऐसे ही खुदाई उदाई में से ही निकलते हैं। देखिए हमारे बीच में मंजुल मयंक जी आ चुके हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। देखिए मैं कह रहा था कि मैं यहाँ प्रेम की नगरी में आया हुआ हूँ, और ये प्रेम की नगरी में बहुत सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं मेरे को। क्या है कि दो ही नारियाँ किसी भी व्यक्ति को प्यार करती हैं। एक तो होती है माँ, जब वो प्यार करती है, प्यार से सर पे हाथ फिराती है तो बाल बड़े होने लगते हैं, और जब दूसरी नारी आती है और वो प्यार से हाथ फिराती है तो बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों का लग रहा है हमें। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, और आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये पिलपिले आम हैं, तो इन पिलपिले आमों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और हमारे सामने महिला शक्ति बैठी हुई है। महिला शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति होती है, और ये शब्द शक्ति भी होते हैं। ये केवल वो वाली शक्ति नहीं, लक्ष्मीबाई वाली के तलवार उठा करके ही अपनी शक्ति दिखाती हैं। इनके पास शब्द शक्ति बहुत तगड़ी होती है। शब्दों से ये हाजिर जवाब होती हैं। कैसे हाजिर जवाब होती हैं मैं बताता हूँ। हमारे घर में भी एक है हाजिर जवाब। अभी अभी फ़ोन आया, पहुँच गए ठिकाने पे। हमने कहा हाँ पहुँच गए। बोला हमको वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब बताओ हम इन्हें यहाँ कविता सुनाएं आपको कि उन्हें वीडियो कॉल करके शक्ल दिखाएं कि हम पहुँच गए ठिकाने पे कि नहीं पहुँच गए। तो ऐसी महिला कितनी हाजिर जवाब हो सकती है देखिएगा। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। हमारे यहाँ खाना बनाने का, खिलाने का एक विधान होता था कि क्या कब खिलाया जाएगा, कहाँ खिलाया जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, कोई विधान नहीं रहा। तब सोचता हूँ कि विधान कहीं न कहीं तो बताया जाए। तो पत्नी को बता दिया कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसी के विधान को बताते हैं। और पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं, रोटी नहीं खाते। और कुत्ते टाइप के लोग भी नहीं खाते। पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खोद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते हैं। इतनी हाजिर जवाब। और हाजिर जवाबी का एक और नमूना देखिएगा कि लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक। घर वाली कहीं से भी आती है तो थक के ही आती है। घर वाला बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहे तो भी घर पे आते ये काम बता दिया जाता, जरा छत पे चले जाओ तो पौधे के फूल झड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालाओ। सुबह से लगा हुआ था वहाँ पे दुकान पे अपने काम पर पानी लगाने में, उन्होंने कहा छत पे चले जाओ पौधों में पानी लगाओ। बहरहाल उसमें कोई थकान नहीं होती। तो लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक, लटकत अंगिया में पटकत पाँव जी, और हाँ फनी में हाव हाव बोल रही फाँव फाँव, लैया पैया पड़े पाँव घुसी हाव फाँव जी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो? बाजार से आई तो कुछ तो लाई होंगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो, झटापट दे दो मुझे फटाफट खाऊं जी। तो बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए,
बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए, चप्पलें हूँ लेके आई, बोलिए खिलाऊं जी। इतनी हाजिर जवाब। ओ बदलाल जी, कविता की हत्या हो रही। हाँ, तो इतनी हाजिर जवाब। अब देखिएगा, मोदी जी जब से आए सत्ता में, तब से वो कभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, पता नहीं कितनी इंडिया उन्होंने ले आए हैं। और लोग पूछते, तुम कह रहे थे 1.5 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे, नौकरियां तो देते ही नहीं तुम। बोले कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार अपनाओ और पैसे वाले हो जाओ। अब मैं सोचता हूँ, मैं तो भैया नौकरी करने वाला आदमी, टीचर आदमी, तो सोचता हूँ यार स्वरोजगार कुछ कर लूँ। तो मैंने स्वरोजगार के लिए अपने सलाहकार से सलाह मांगी, और देखिए हाजिर जवाबी का एक और नमूना कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, और पूंजी भी लगे ना ज़्यादा, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होता तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए, और सबसे है सस्ता काम हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठे झुनझुना बजाइए। झुनझुना पकड़ा दिया हाजिर जवाबी में। अब क्या होता है ना, लोग बाग बहुत सारे सोचते हैं कि भाई इनकी पत्नी हाजिर जवाब है, ये तो ऐसे लल्लू पंजू होंगे तब इतनी हाजिर जवाब। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हाजिर जवाब हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न हर जगह की पत्नियाँ करती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, जापान, कहीं की भी हो, पूछती हैं कैसी लग रही हूँ। मौका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी न कभी तो पूछ ही लेती हैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। वाह वाह। ममता बनर्जी के चेहरे पे स्वभाव नहीं देखा होगा आपने कभी, कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम, और बिन धारा वाला तेल रोज रोज नया खेल, केजरी का बिगड़ा हिसाब लगती हो तुम। तो कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम, और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसे, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती हो तुम। आओ, बड़ी भोली है, कहती है नहीं नहीं सही सही बताओ कैसी लग रही हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है प्रयास करता हूँ। मैंने दूसरा प्रयास किया, मैंने कहा तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती। नोटबंदी में जिस जिसका कैस फंस गया होगा बेचारों को, उन्हीं को पता हुआ होगा क्या हाल था। सेल के बाद सीटियां बजती हैं। हाँ, सीटियां बजती हैं। सीटियाँ बज रही हैं। हाँ, बजती ये हैं, ये तो जो है वर्षों से बज रही हैं। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। योगी जी ने गाय टैक्स लगा दिया पूरे यूपी में। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। तो घबराया घबराया मन का है कश्मीर, घबराया घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैस जैसी लगती, और चाट चाट चौपट किया है तूने सारा घर, खेत में घुसी हुई तू। बाकी की तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो जोरदार तालियां बजाओ, और नहीं समझ में आया तो भी बजाओ, नहीं तो पड़ोसी को पता चल जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो पत्नी इतनी हाजिर जवाब है। अच्छा, एक सज्जन पूछ रहे थे ये बताओ तुम टीचर हो, कवि हो, नारी अबला होती है या सबला होती है? एक कवि तो कहते हैं कि नारी सबला है, एक कहते हैं कि नहीं वो तो अबला है,
मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार की बला है। बोले कैसे? तो मैंने जो है देखो प्रयास किया कि कैसे। तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला। ये प्रारंभिक फेज चल रहा है, पूर्ण समर्पण का फेज होता है। प्राणनाथ की जो भी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला। और जबला के देगा खर्च रख लूँगी चुपचाप, मैं तो ठहरी सीधी सादी एक नार अबला। ओ अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला। अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला। और सबला हुई वो ऐसी कर देती ऐसी तैसी, मर्जी में आए तब पीट देती तबला। भाई तालियां हो जाए। वाह। तो ये अलग अलग प्रकार की फेज की मामला है। तो अच्छा, बहुत से लोग जो है कह रहे सोच रहे होंगे कि तो नारियों के पीछे पड़ के रह गए। ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, मैं नारियों के जो है इनको प्रणाम करता हूँ, और इनको कैसे प्रणाम करता हूँ एक छंद दे करके मैं नारी शक्ति का के प्रति जो मेरे भाव हैं मैं वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको फिर एक अलग रचना की ओर ले जाऊँगा। जी हाँ, पुरुषों के पीछे पुरुषों की भी जो हरकतें हैं ना उनको हम लेके आएंगे। हाँ देखिएगा, नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। क्या बात है? ये नारी का यथार्थ है। वो तो सब मजे लेने वाली बातें थी कि नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। राखी को कलाई बांध बांधती अमिट प्रेम, भरती वीरत्व भाव नारी जो बहन है। तो मातृभूमि रक्षा है तो भेजे पियु रणभूमि, कर काम बलिदान नारी वो दुल्हन है। और ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदावरी नारी को नमन है। ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदावरी नारी को नमन है।